सिविल प्रोसीजर 1908 हम कर रहे थे, CPC 1908। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। सेक्शन 2 क्लोज 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दी हुई है। अब कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कि भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आ गया तो यही सारी बातें लिखनी है जो आज डिस्कस करेंगे। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन द लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड। देखो क्या कहा, फर्स्ट पैराग्राफ ने कहा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लोग हैं जो मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं इन द लॉ। तो जो मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करें वो लोग हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये हो गया, यहां पहला पैराग्राफ है, इसमें उन लोगों की बात हो रही है कि मरने वाले व्यक्ति के बाद उसकी प्रॉपर्टी जिसके नाम पे जाएगी, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी, यानी कि जो उसके लीगल हायर्स होते हैं वो, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद जिसके पास जाएगी एज पर लॉ, उसको बोला गया है दे आर द पर्सन हु इन द लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी जाएगी, यानी उसके लीगल हायर्स की। तो पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव में पहला नंबर किसका आता है? उन लोगों का हु इन द लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड। अब एक बात यहां रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन अलग है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर्स, इन दोनों में डिफरेंस होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में लीगल हायर्स तो आते हैं, लेकिन लीगल हायर्स के अलावा कुछ और पर्सन भी हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। नाउ यहां लिखा भी है, द टर्म डिनोट्स द क्लास ऑफ द पर्सन ऑन whom द स्टेटस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज fastened by reason of the death of a person whose estate they are held to represent. Now next इंपॉर्टेंट नोट में ये लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इन द पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज्ड। अब देखो, हमें पता लग गया कि मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिनके पास ट्रांसफ़र होएगी, यानी कि जो उसके लीगल हायर्स हैं, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आते हैं पैराग्राफ नंबर 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन कानून कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी का कोई कब्जा हो, कोई पोसेशन हो। मान लो मिस्टर ए है, वो कह रहे हैं कि मैं मरने वाले व्यक्ति का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, लीगल हायर हूं, लेकिन ए के पोसेशन में, कब्जे में मरने वाले व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर मिस्टर ए के पास मरने वाले व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी का कोई भी कब्जा इस ए के पास नहीं है, तो भी मिस्टर ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा आपके कब्जे में होना चाहिए। मेन क्या चीज़ है? ऑल दैट इज नेसेसरी। मेन बात क्या है? ऑल दैट इज नेसेसरी इज दैट ही शुड बी द पर्सन ऑन whom द एस्टेट वुड डिवॉल्व। मेन बात यह है कि वो व्यक्ति, वो पर्सन होना चाहिए जिसके पास मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी जाएगी। बस इतना सफिशेंट है।
तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आएगा। नाउ अभी तक हमने बात करी कि यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, लीगल हैर्स की। सेकंड, इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड। अब सेकंड पैराग्राफ में उन व्यक्तियों की बात हो रही है जो मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी जो लोग मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को इंटरमिडल कर रहे हैं। इंटरमिडल करने का मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं। तो जो लोग मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को इंटरफेयर कर रहे हैं वो लोग भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे कौन, किन की बात हो रही है? देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं आना, लेकिन ये लोग लॉफुली मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है सेकंड पैराग्राफ में, कि ये वो लोग हैं जिनके पास मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं आना, लेकिन ये मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लॉफुली मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर एंड एग्जीक्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर क्या होते हैं वो समझ लो। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है भाई, कोई व्यक्ति मर गया, अब उसकी प्रॉपर्टी जो मैनेज कर रहा है उसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। हालांकि मरने वाला व्यक्ति अपनी विल में उसको कोई राइट नहीं दे के गया कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज कर, बट मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वो आदमी मैनेज कर रहा है लीगली, लॉफुली। तो वो आदमी क्या माना जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर। मान लो सपोज करो कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो हैं इनकी वाइफ भी है, इनके बच्चे भी हैं, और मिस्टर ए का कोई ब्रदर भी है। अब मिस्टर ए मर गए तो एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टी इनके वाइफ और बच्चों के नाम पे आएगी, लेकिन मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि मिस्टर ए की डेथ हो गई तो फिलहाल मिस्टर ए की प्रॉपर्टी इनका भाई मिस्टर बी संभाल रहा है। तो मिस्टर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जो मिस्टर ए हैं उनकी वाइफ और बच्चे तो क्या हो गए, लीगल है, लेकिन भाई क्योंकि प्रॉपर्टी संभाल रहा है ये क्या बन गया, एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर में क्या डिफरेंस है? अगर मरने वाला व्यक्ति अपनी विल में किसी का नाम लिख के जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी को तू संभालेगा जब तक इसका बंटवारा ना हो, तो वो व्यक्ति एग्जीक्यूटर कहलाता है। तो नाउ एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर, यहां पे इन लोगों की बात हो रही है सेकंड पैराग्राफ में, क्लियर है? लेकिन मान लो किसी व्यक्ति ने मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कब्जा लिया, कोई ट्रेसपासर है, तो क्या वो ट्रेसपासर इस सेकंड पैराग्राफ में आएगा? नहीं, ट्रेसपासर सेकंड पैराग्राफ में नहीं आएगा। कौन आएगा सेकंड पैराग्राफ में? एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर, जिनकी इंटेंशन है, किस बात की इंटेंशन है, कि मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने की इंटेंशन है जिनकी। तो यहां पे ट्रेसपासर जो होता है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, कि सर मैंने तो वैसे ही बस मैनेज करने के लिए ये प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले रखी है तो ये प्रॉपर्टी मरने वाले की, इस तरह से आके नहीं बोलेगा ट्रेसपासर। तो ट्रेसपासर जो होता है उसकी इंटेंशन मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने की नहीं होती। उसका तो इंटेंशन होता है कि मैंने कब्जा कर लिया, अब ये प्रॉपर्टी बस मेरे कब्जे में रहे। तो इसलिए ट्रेसपासर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, तो पहला व्यक्ति कौन हो गया, हु इन द लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड, और दूसरा हु इंटरमिडल्स द एस्टेट ऑफ डिजीज्ड। पहले वाले व्यक्ति कौन हो गए, जो लीगल एसेट, जिनके पास मरने वाले व्यक्ति की एसेट जाएगी, और दूसरा वो हो गया जो मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को
मैनेज कर रहे हैं, बट उनको मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एक कैटेगरी और रह गई इसमें छोटी सी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आएगी। ये कह रहा है इट आल्सो इंक्लूड्स द पर्सन ऑन होम द एस्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी suing और sue in representative character। तो अगर किसी पार्टी ने एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस किया है या किसी पार्टी के अगेंस्ट एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस किया गया है, यानी जो केस कर रहा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में केस कर रहा है, या जिसके अगेंस्ट किया गया है केस उसके अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में केस किया गया है, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानकर उसके अगेंस्ट केस किया गया है। तो केस करने वाला लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में केस कर रहा है, या फिर जिसके अगेंस्ट किया गया है केस उसको व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानकर उस कैपेसिटी में उसके अगेंस्ट केस किया है। तो जो जिसने केस किया है वो, या जिसके अगेंस्ट केस हुआ है वो, इनके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी जिन लोगों के कब्जे में आएगी, जिन लोगों के पास ट्रांसफर होगी, वो भी लीगल हायर्स हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो ए पर्सन है जिसने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में केस किया है, या बी है जिसके अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में केस हुआ है, इनके जो लीगल हायर्स हैं, यानी इनके जो लीगल हायर्स हैं कि अगर ये मर जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। यानी अगर ये ए और बी में से कोई मर जाए तो इनकी प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास जाएगी वो लोग भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 3 लोग हो गए हमारे पास, 3 लोग। पहला कौन है? पहला व्यक्ति है who in the law represents the asset of the deceased, who in the law represents the estate of deceased। दूसरा व्यक्ति कौन हो गया? who intermeddles with the estate of deceased। और थर्ड हो गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में केस कर रहा है, जिसके अगेंस्ट केस किया गया है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, उनके जो लीगल हायर्स वगैरह हैं, यानी उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी जिनके पास जाएगी, उनकी बात हो रही है। ये सारे के सारे लोग क्या हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। तो सीपीसी में आगे जाके जब कोई प्रोविज़न ये बताता है, कोई भी सेक्शन सीपीसी का या रूल सीपीसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जब बात करे, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे इन 3 लोगों की बात हो रही है। तो ये था लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन।